अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अक्सर दोस्त इस परेशानी का इजहार करते हैं कि हमने नई मेम्ब्रेन डलवाई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, डब्बा बंद, कोड के साथ, कोड चेक करने के बाद डब्बा और मेम्ब्रेन का कोड टैली करने के बाद हमने नई मेम्ब्रेन इंस्टॉल करवाई है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो मेम्ब्रेन है उसका TDS 100 प्लस है या 100 के आसपास आ रहा है। तो हमें बताइएगा कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये जो मेम्ब्रेन के मसाइल हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्लांट का RO प्लांट का मुकम्मल इन्हिसार हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अगर तो हमारी मेम्ब्रेन ठीक है, अगर तो हमारी मेम्ब्रेन ठीक काम कर रही है तो हमारा पानी भी बिल्कुल ठीक बनेगा। ना सिर्फ हमारा पानी बिल्कुल ठीक बनेगा, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, कस्टमर भी मुतमईन होगा। अगर तो हमारी मेम्ब्रेन ठीक नहीं है तो सारे का सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा, हमारा पानी अच्छा नहीं बनेगा, हमारा पानी बिकेगा ज़रूर, लेकिन एक दफ़ा ही बिकेगा, दोबारा कस्टमर कंप्लेन करेंगे कि भाई हम जो पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मुकम्मल इन्हिसार आपका मेम्ब्रेन पे होता है। मेम्ब्रेन चेंज करवाते हुए, नया प्लांट लगवाते हुए आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारी जो मेम्ब्रेन लग रही है वो बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बात को कैसे यकीनी बनाएं कि जो मेम्ब्रेन हमें इंस्टॉल करके दी जा रही है वो वाकई ऑथेंटिक ब्रांड की है, अच्छी है, आला क्वालिटी की है। तो इसमें हमारे जो मिनरल वाटर प्लांट मालिकान हैं वो 2-3 बातों पे निहायत तवज्जो देते हैं। पहले नंबर पे उनकी तवज्जो इस बात पे होती है कि मेम्ब्रेन जो इंस्टॉल की जा रही है वो नहीं है, डब्बा बंद है। कंपनी चेक करवाई जाती है कि ये देखें जी ये फ़लाँ कंपनी की है, उसका बारकोड डब्बे का और मेम्ब्रेन का टेस्ट करवाया जाता है कि ये देखें जी टैली करें ठीक है, और इसी बात पे इत्तफ़ाक़ करते हुए मेम्ब्रेन इंस्टॉल करवा दी जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इन सारी बातों से हट के निहायत ज़रूरी होती हैं। उसमें सबसे पहली जो बात है वो है मेम्ब्रेन की क्वालिटी। अगर तो मेम्ब्रेन की क्वालिटी लो है, बावजूद इसके कि आपने उसका कंपनी का नाम चेक किया है, आपने उसका बारकोड चेक किया है, लेकिन उसके बावजूद मेम्ब्रेन की क्वालिटी लो है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना चीज़ें बनाता है लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी तक। जिस चीज़ की आप उसे डिमांड करेंगे वो वही चीज़ बना के देगा। और हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ये रवाज ज़्यादा है कि हमें लो लेवल की चीज़ चाहिए, क्योंकि हमने पैसा ज़्यादा कमाना है। अब आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना। आपने मेम्ब्रेन इंस्टॉल करने वाले को सिर्फ इतना बोलना है, चाहे मेरे सामने मेम्ब्रेन ना डालो, चाहे मेम्ब्रेन डालो या ना डालो, या चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इस मेम्ब्रेन का TDS इतना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप कह लें कि मेरे जो बोरिंग वाटर है उसका TDS 400 से 500 के दरमियान है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो मेम्ब्रेन है उसे 15 TDS, चले 20 TDS कह लें, 20 TDS से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आप उसे कहें कि यार मुझे 20 TDS से ज़्यादा अगर तेरी मेम्ब्रेन मुझे देगी तो मैं उसे फ़ेल कर दूंगा, मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा, मुझे TDS 20 तक चाहिए। अगर तो दे सकते हो तो मेरे साथ डील कर लो, अदरवाइज़ मैं किसी दूसरे बंदे से पता कर लेता हूँ। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? अब ऐसी सूरत में उससे यकीनी तौर पे जेन्युइन मेम्ब्रेन डलवानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी बात मैं मिस कर गया हूँ। मेम्ब्रेन की क्वालिटीज़ की बात पहले मैं कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कापीज़ आती हैं। जिस तरह कोई भी ब्रांड हो, फ़र्ज़ करें एक वाच आती है, राडो की वाच आती है, बहुत महंगी होती है। इस तरह दूसरी तीसरी कंपनीज़ हैं जो बहुत महंगी वाचेज़ होती हैं, उनकी कापीज़ आती हैं। फिर फर्स्ट कापी, सेकंड कापी, थर्ड कापी, इसी तरीके से मेम्ब्रेन्स की भी कापीज़ आती हैं। उसमें फ़र्स्ट कापी भी आती है, सेकंड भी आती है, थर्ड भी आती है। तो ये जो नंबरिंग होती है ये सारी क्वालिटी के हिसाब से नंबरिंग लगाई गई होती है। तो अगर तो मेम्ब्रेन की क्वालिटी लो होगी, कापी होगी, तो वो तो अपना फ़्लो भी कम निकालेगी,
इसके साथ साथ TDS भी तेज़ देगी। तो जब TDS तेज़ देगी तो आपको क्या लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आप हाई TDS मेम्ब्रेन लगवा रहे हैं, तो फिर मेरे भाई फ़ायदा कोई नहीं है। आप फिर ये काम ना ही करें तो बेहतर है। अगर आपने 6 महीने बाद या साल बाद फिर से मेम्ब्रेन के पैसे लगवाने हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अल्लाह वास्ते कोई काम नहीं करवाते। उसे बोला अपनी मेम्ब्रेन उठा और निकल जा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, इसलिए अपनी मेम्ब्रेन उठा और निकल जा। मैं कहता हूँ आप उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया करें। एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि लिखा गया होता है, दोनों पार्टीज़ के साइन हो जाते हैं और फिर उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही दोनों पार्टीज़ को चलना पड़ता है। इसलिए आप उसे कह दें कि मुझे 20 TDS तक चाहिए आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ मेम्ब्रेन, मुझे TDS 20 तक चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा, लो होगा तो दी बेस्ट है, अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो इसका ज़िम्मेदार है। तो इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि आपको अच्छी मेम्ब्रेन ही डालेगा और पैसे आपसे ज़्यादा डिमांड करेगा, यही उम्मीद है। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करेगा। छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर होती हैं जिन्हें समझना नहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके पैसे बचें। आप इतनी गंदी माइशत में जब के पैसा कमाना नहायत मुश्किल हो चुका हो, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, आप काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों का रिज़्क तलाश कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा तो फिर आप, मेरे जो जज्बात हैं, मेरे जो एहसासात हैं, वो यही कहते हैं कि आपके साथ ज़्यादती मैं किसी तौर पे भी कबूल नहीं करूँगा। आप यकीन करें कि मुझे बेशुमार कॉल्स आती हैं कि तू ये जो सिलसिला शुरू कर रहा है ना, या सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसे रोक दे। या मुझे गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं सिर्फ़ इसी वजह से कि मैं ये सिलसिला छोड़ दूँ, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मैं ये सिलसिला नहीं छोड़ने वाला। मैं ये काम करता रहूँगा, नेकी का काम है। और आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।